और इस वक्त की बड़ी खबर, नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। नुपुर ने डिस्टर्ब करने वाला बयान दिया है, ये कोर्ट की ओर से टिप्पणी आई है और माफी मांगने में देरी की ये भी कहना है। कंडीशनल माफी मांगी है ये भी कहा गया है और नुपुर को कैमरे पर माफी मांगनी चाहिए थी, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी नुपुर शर्मा की ओर से, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो अलग अलग देश के राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है उसको एक जगह पर ही लाया जाए और एक जगह पर केस चलाया जाए। और इसी दौरान ये बड़ी टिप्पणी आई है, कड़ी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दरअसल नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ बहुत सारी FIR दर्ज की गई हैं, उन सभी को क्लब किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए याचिका डाली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त है, इतनी तल्ख टिप्पणी गौनिका की गई और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं इस मामले में, लेकिन आपको कंडीशनल माफी मांगनी चाहिए थी, इसमें देर नहीं करनी चाहिए थी। अनकंडीशनल आई गेस, हाँ अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए थी और इसमें देर नहीं करनी चाहिए थी। गौनिका, और क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अब एक बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने कहा है कि आपने जो भी हमें इस वक्त हमारे सामने अपना केस रखा है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, कोर्ट का कंसाइन सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से कहा गया कि आप हमें लिबर्टी दीजिए ताकि हम इस केस को विड्रॉ यहां से पिटीशन को विड्रॉ कर ले और जो बाकी रेमेडीज हैं हम उसकी तरफ देखें, यानी कि हाईकोर्ट का या फिर कहीं और अप्रोच करें। और कोर्ट ने लिबर्टी दे दी है। अब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पिटीशन को कोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस रखा गया नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से, जो तमाम उनका केस रखा गया, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि एक स्पोक्सपर्सन होने के नाते आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता है कि आप कुछ भी कह दें और जो हो रहा है वो उस अकेली महिला यानी कि नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। जो इस वक्त देश में पूरी घटनाएं हो रही है, कोर्ट ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया और कोर्ट ने कहा कि अगर आप टीवी पर ये सब इस तरीके के बयान दे सकती है तो आपको टीवी पर माफी भी मांगनी चाहिए थी पूरे देश से। और इस तरीके की जो घटनाएं हुई है, कोर्ट ने जाहिर तौर पर नाराजगी जताई है नुपुर शर्मा के इस बयान को लेकर और नुपुर शर्मा पर पूरी तरह कोर्ट सख्त है। हालांकि नुपुर शर्मा की तरफ से लीगल रेमेडी की मांग की जा रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो भी इस देश के एक सिटीजन है, उनकी तरफ से जो भी कहा गया वो उसको लेकर गिल्ट है, वो उसकी माफी भी मांग चुकी है, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते उनको कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जो उनके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई है, सारी FIR जो अलग अलग जगह पर है उनको एक जगह क्लब होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कोर्ट राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभी जो कहा गया मनिंदर सिंह की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट से उस केस को विड्रॉ कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की पिटीशन को विड्रॉ कर रहे हैं और आगे की जो लीगल रेमेडीज और वो ले सकते हैं वो आगे देखेंगे। और कोर्ट ने मना कर दिया है नुपुर शर्मा की जो पिटीशन है उसको एंटरटेन करने के लिए, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की इस पिटीशन पर सुनवाई कोर्ट आगे नहीं करेगा। तो कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो और लीगल रेमेडीज हैं, आप उन और लीगल रेमेडीज की तरफ जाएं, आप हाईकोर्ट का अप्रोच करें, जहां पर जाकर आप ये FIRs को लेकर पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में तो कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट में तो केस लेके चले जाएंगे, लेकिन जो टिप्पणियां हुई हैं याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन गोनिका कि हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, ठीक है याचिका चले जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक टिप्पणी ये बात को बता रही है कि जो पूरा का पूरा जो उन्माद हुआ वो नुपुर की वजह से हुआ। इसको कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही मामला शुरू हुआ उसी वक्त से कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आई वो बेहद सख्त टिप्पणियां थी। कोर्ट ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा पर सवाल उठाया कि आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकती हैं, जबकि आप एक पार्टी की स्पोक्सपर्सन थी और पार्टी की स्पोक्सपर्सन होने के नाते आपको ये कोई हक नहीं बनता, आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप इस तरीके के बयानों को दें। और उनका कहना था कि पूरे देश में आपके बयान ने आग लगा दी है। इस वक्त जो देश में हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, यानी कि नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है। इसीलिए कोर्ट पूरी तरह सख्त है। जिस तरीके की पूरी घटनाएं हो रही हैं, फिर चाहे वो उदयपुर की घटना हो या फिर अलग अलग दिनों पर जो पत्थरबाजी हो रही है, जो हिंसा हो रही है, तो कोर्ट ने उन सारी घटनाओं के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है। और नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि वो अपनी बयान को लेकर माफी मांग चुकी है, लेकिन कोर्ट का कहना था कि सिर्फ एक सोशल मीडिया हैंडल पर माफी मांगने से कुछ नहीं होता। अगर आप टीवी पर ऐसी चीज बोल सकती हैं, ऐसा बयान दे सकती हैं, तो आपको टीवी पर ही पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और गौनिका, इसी में आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐड भी किया जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जानकारी दी थी कि पहले तो आपने देर से माफी मांगी और वो भी शर्त के साथ माफी मांगी कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो
तो मैं अपना बयान वापस लेती हूं। यानी माफी उन्होंने इस कंडीशन के साथ मांगी कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो, बल्कि उन्हें माफी अनकंडीशनल मांगनी चाहिए थी और फौरन मांगनी चाहिए थी। गौनिका, देखिए बिल्कुल क्योंकि नुपुर शर्मा का जो बयान था जब माफी मांगी गई थी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, उनके ट्विटर हैंडल के जरिए, तो उसमें यह कहा गया था कि किसी की भावनाएं अगर आहत हुई है तो माफी मांगती हूं। लेकिन कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि वो अपनी माफी मांगने के लिए या फिर जो बयान उन्होंने दिया उसको विड्रॉ करने के लिए वो काफी ज्यादा लेट हो गई। उनको बहुत पहले अपने बयान पर माफी मांग लेनी चाहिए थी। और ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि वो कंडीशनली माफी मांगी है उन्होंने, कि ये कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हो, यानी कि उन्हें अपनी बात पर किसी भी तरीके का कोई गिला नहीं था, अपनी बात पर किसी भी तरीके से वो गिल्टी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो सिर्फ उन लोगों से माफी मांग रही है, वो अपने बयान को गलत नहीं समझ रही हैं। और इसीलिए कोर्ट की तरफ से इस तरीके के बयान दिए गए। हालांकि नुपुर शर्मा की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने साफ तौर पर जो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे शख्स, उस पर आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा को प्रोवोक किया गया और प्रोवोकेशन में ऐसा बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया। लेकिन कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता थी और ऐसे में आपको पूरी तरह सोच समझकर बयान देना चाहिए था। आपको यह लाइसेंस नहीं मिलता कि आप कुछ भी टीवी डिबेट पर कहकर चली जाएं। और इसीलिए कोर्ट पूरी तरह नुपुर शर्मा पर सख्त है। कोर्ट ने मना कर दिया है नुपुर शर्मा को किसी भी तरीके की राहत देने से। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। किसी भी तरीके की जो एफआईआर उनके अगेंस्ट हुई थी वो एफआईआर अभी भी वहीं पर उसी स्थिति वही बनी हुई है जहां जहां एफआईआर है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो डर है, बहुत बड़ा डर है गौनिका, ये आप भी इसलिए महसूस करी होंगी क्योंकि आप इस वक्त उदयपुर में हैं और ये जो पूरा लिंक सामने आया है उदयपुर की घटना से जुड़ा हुआ, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जो नुपुर शर्मा की भी जो अब डर है, जो उनका भी डर है, वो बहुत ही वाजिब है और बहुत ही जायज है कि एक आम से व्यक्ति को जो एक टेलरिंग का काम करता है उस तक की जान को इतना बड़ा खतरा था कि उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। तो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा बयान दे दिया, जिस पर आग लग गई पूरे देश में, उसकी जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। नुपुर शर्मा ने जो पिटीशन फाइल की थी उस पिटीशन में ये कहा था कि अलग अलग जगह पर जो नुपुर शर्मा के अगेंस्ट एफआईआर हुई है उसके लिए वो जगह जगह ट्रैवल नहीं करना चाहती क्योंकि उनको कई तरह के थ्रेट्स मिल रहे हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिजिकली उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सारी चीजों का जिक्र पिटीशन में किया गया, लेकिन कोर्ट ने नुपुर शर्मा की किसी दलील को नहीं माना। कोर्ट ने उस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया कि देश में जो हो रहा है उसके लिए सिंगल हैंडेडली नुपुर शर्मा ही रिस्पॉन्सिबल हैं। एफआईआर को लेकर यह बार-बार कहा गया कि एक जगह एफआईआर हो, एक केस में दो जगह एफआईआर नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही एफआईआर हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने किसी भी दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि आपको लीगल रेमेडी चाहिए तो जो और लीगल रेमेडी यानी कि हाई कोर्ट का अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसीलिए उनके वकील की तरफ से पिटीशन को कोर्ट से विड्रॉ कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें कहा कि ठीक है आप विड्रॉ कर लीजिए, जो और लीगल रेमेडीज हैं आप उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, लेकिन अगर हाई कोर्ट जाकर वो सेम जो याचिका उसको लगा सकते हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है उनके लिए कि सारे केसेस को क्लब कर दिया जाए। जी नहीं, कोई रुकावट नहीं है। एक सिटीजन के पास ये अधिकार रहता है कि वो कोई भी लीगल रेमेडी का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाते, लेकिन नुपुर शर्मा ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में जाकर वो ये कहेंगे कि एफआईआर जो उनके अगेंस्ट हुई है अलग अलग जगह पर उसको क्लब किया जाए ताकि एक ही जगह वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा ले सके। और मुख्य तौर पर दिल्ली का प्रेफरेंस नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया कि वो दिल्ली में ही इस पूरे मामले की जांच के लिए जाना चाहती है। इससे पहले भी दिल्ली में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी, नुपुर शर्मा ने, उनका कहना था कि नुपुर शर्मा ने जाकर जांच में हिस्सा लिया है। और कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि बिल्कुल आपके खिलाफ तो आपके लिए तो रेड कार्पेट बिछाया गया होगा कि आप जांच में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। तो कोर्ट बिल्कुल भी राहत देता हुआ नुपुर शर्मा को नहीं दिखा है। आज सिर्फ कोर्ट ने नाराजगी जताई नुपुर शर्मा के बयान को लेकर और हाईकोर्ट का अप्रोच किया। बहुत तरीके के रिएक्शंस नुपुर शर्मा पर हाईकोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।